इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। देवाधिदेव एक खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के शंका समाधान को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में, करते हैं नमोस्तु अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्यपाद गुरुदेव का निरंतर विहार चल रहा है और कदम बढ़ रहे हैं जशपुर छत्तीसगढ़ की ओर। आज का रात्रि विश्राम रोशनपुर जिला गुमला में हो रहा है और कल का रात्रि विश्राम गुमला में होगा, जहां शंका समाधान भी संपन्न होगा। बंधुओं, आज डॉक्टर अनुप्रेक्षा के जन्मदिन के अवसर पर एक परिवार ने मन बनाया है गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध होने का। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। मैं नामों की उद्घोषणा करूंगा। श्रीमती चंपाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, अर्पणा जैन, संतोष जी, हरीश चंद जी, मनोज कुमार जी जैन, न्यू दिल्ली से। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जतिन जी जैन, जीतू, कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। छुल्लक जी के छामी 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 नमो। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, निमित्त और उपादान में क्या है और दोनों में कौन बलवान है? देखो, निमित्त और उपादान ये दोनों शास्त्रीय शब्द है। उपादान का मतलब होता है हर वस्तु के भीतर की योग्यता, और निमित्त जो उस योग्यता को उभारने में सहायक बनता है। जैसे अभी तुमने ये सवाल मुझसे पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं, तुम्हें समझाने में निमित्त बन रहा हूं, पर तुम समझोगे अपने उपादान से। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी समझ की योग्यता होगी तो तुम्हें समझ में आएगी, और योग्यता के अभाव में मैं कितना भी सुनाऊं तुम्हें कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे किसी अनपढ़ व्यक्ति को अगर मैं कोई बात बताऊं तो वो शायद ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उपादान योग्यता नहीं है। तो मूल कारण उपादान होता है, बलवान उपादान। निमित्त उस उपादान को उभारने में सहायक होता है। निमित्त कुछ नहीं करता, ये कथन भी ठीक नहीं, और निमित्त सब कुछ करता, ये कथन भी ठीक नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन, शिखर जी से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, जैसे देखा जाता है भारतीय संस्कृति में और अपने जैन पुराणों में गाय का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? देखिए, गाय एक ऐसा प्राणी है जिससे समस्त धरती का प्रतिनिधित्व हो जाता है। संस्कृत में गौ को धरती भी कहा जाता है, समझ के? गौ का अर्थ धरती भी होता है। हम प्राणी मात्र की रक्षा करें, पर सबकी रक्षा में सक्षम ना हो तो एक के निमित्त से प्रतीकात्मक रूप में हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए गाय को इतना अधिक महत्व दिया गया। महाराज जी, एक प्रश्न मम्मी का भी है। हाँ, बोलो। महाराज जी, मम्मी नमोस्तु। महाराज जी, उद्यापन और उपवास में क्या अंतर है? उद्यापन और उपवास, उपवास तो एक तप है। हाँ। और तप की पूर्णता के बाद तप में लगे दोषों की आलोचना करते हुए
अपनी शुद्धि करके तप को पूर्ण करना, उत्सव मनाना, ये उद्यापन कहलाता है। उद्यापन कैसे करें? उद्यापन करने के लिए कुछ नहीं है, भगवान के सामने जाओ, भगवान के चरणों में निवेदन करो, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा के प्रसाद से ये व्रत लिया, शक्ति अनुसार उसका निरतिचार पालन करने की कोशिश की, फिर भी मेरे अज्ञान अथवा प्रमाद से अनेक प्रकार के दोष मेरे व्रतों में लगे हों, तो मैंने जो भी किया उसमें जो भी अतिचार अनाचार लगे हों, जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों, हे भगवान, मेरा वो सब दोष मिथ्या होवे और आगामी दिनों में मैं इसी तरह व्रत संयम के रास्ते पर चलता रहूं, व्रत आराधन करता रहूं, मुझे ऐसी शक्ति दे। इस भाव से भगवान के चरणों में निवेदन करो, एक अर्घ चढ़ा दो, आपका उद्यापन हो गया। शक्ति के अनुसार पूजन करो, विधान करो और चतुर्विध दान करो। नमस्ते। उपस्थित होंगे अक्षय जी और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित कुमार जी रांची से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे नाना सुमत प्रकाश जी जैन हस्तिनापुर से पूछ रहे हैं, समय, किसी के पास समय नहीं है, किसी का समय बीतता नहीं है, किसी समय दिखता भी नहीं है और समय समय आने पर क्या क्या गुल खिला जाता है, तो ये समय क्या है? यही तो समय, किसी के पास समय नहीं है, किसी का समय बीतता नहीं, समय दिखता नहीं और समय गुल खिला देता है। यही समय को जो समझ ले उसका जीवन धन्य हो जाए। देखो, समय काल है और काल को जिसने समझ लिया वो कालजयी हो जाएगा, और समय का अर्थ आत्मा है, आत्मा को पहचान ले वो कालजयी हो जाएगा। तो हम काल को समझे, समय की महत्ता को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु। अमित कुमार जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे तापस जी। मैं तथा मेरे परिवार और सारे सराग क्षेत्र की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये अपना जीवन का अनुभव है छोटा समय का, कि जैसे देवशास्त्र गुरु और जिनवानी की बात पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे मैं छोटा समय में भी मम्मी मुझे कुछ बताती थी तो हर चीज़ में मैं उनसे तर्क करता था कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। तब मम्मी को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था, तो जब मेरे पापा आते थे तब उस चीज़ के बारे में वो मतलब पूरा विस्तृत रूप से बताते थे। और मेरा ही नहीं महाराज जी, आजकल के प्राय बच्चों का ये फैशन सा बनता गया, या फिर मान लीजिए कि एक नया उत्सुकता हो आदमी का कि हर चीज़ पे उन्हें शंका होना, और उसको शंका को जब तक परिपूर्ण रूप से ना जान ले तब तक उस चीज़ को अपनाने में कठिनाई या फिर एक तरह का ये मान लें। तो महाराज जी, जैसे हम जानते हैं कि देवशास्त्र गुरु और जिनवानी के बात पे क्षणिक मात्र की अगर शंका हो तो उसमें लाखों लाख हमें पाप लगती है। तो इस तरह की शंका में हमें क्या छोटे समय में या फिर बड़े होके भी कभी शंका हुआ हो तो उस पर हमें क्या पाप लगेगा महाराज जी? देखो, शंका दो प्रकार की होती है, एक जिज्ञासा मूलक और दूसरी अश्रद्धा मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका एक गुण है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। अभी ये जो तुमने सवाल किया है जिज्ञासा के लिए किया है ना? हाँ, जिज्ञासा के लिए किया महाराज जी। तो इस शंका से ही तो भगवान की वाणी खिली। भगवान के ग्रंथर गौतम स्वामी ने भगवान से सवाल नहीं किया होता तो हम सबको जिनवानी कहाँ से मिली होती? जी महाराज। तो किसी वस्तु के विषय में जानने की जिज्ञासा होना बुरा नहीं है, ये हमारे ज्ञान में निखार लाता है, इससे ज्ञान में प्रखरता आती है। लेकिन अश्रद्धा मूलक शंका, अरे ये सब बोलते हैं पर हमें तो इसमें कुछ सार समझ में आता ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये अश्रद्धा मूलक शंका है। ऐसी शंका मन में कभी नहीं होनी चाहिए। अश्रद्धा मूलक शंका होगी तो नीचे गिर जाओगे, फिर तुम्हारा मार्ग छूट जाएगा। जिनवानी में जो बात लिखी वो अपनी जगह सही है, पर मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी योग्यता की कमी। ठीक है, मैं इसका हल ढूंढूं, मैं इसका अर्थ समझूं, उसके लिए पूरी कोशिश करूं, पर जब तक ऐसा ना हो तब तक मैं उसे उसी रूप में स्वीकार कर लूं, ये रास्ता हूं। नमस्ते महाराज। तापस जी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी कागजीत नई दिल्ली से।
महाराज जी के चरणों में तेवा नमस्तु 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 इच्छा महाराज छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी मेरा शंका ये है कि इतनी लंबी दूरियां और रास्ता इतने खराब होने के पर भी आप इजीली कैसे मुस्कुराते चल लेते हैं, क्योंकि हम लोग चप्पल जूते पहन कर भी चल नहीं पाते। हम इसलिए चल लेते कि हमको हमारा लक्ष्य दिखता है, और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को देखता है उसको रास्ते के कांटे, रास्ते की बाधाएं रोक नहीं पाती। जब चलना ही हमारा लक्ष्य है तो चलते चलो चलते चलो, हम उसका भी एक आनंद लेते हैं। यही हम लोगों का एक परिचय है, बस चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है। रुकावटें आएगी पर उनसे घबराना नहीं। मुझे याद आ रही एक बात, जब गुरुदेव के संसर्ग में मैं आया था और पहली बार किसी साधु के साथ 20 किलोमीटर चला था। वे हजारीबाग से विहार कर रहे थे और दारू नाम का एक गांव था, वहां आना था पूरा 20 किलोमीटर एक टाइम में। पर सड़क बहुत खराब थी, बोल्डर निकले हुए थे, कंकड़ चुभ रहे थे। किसी सज्जन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत कंकड़ है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूर्य न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें धारा प्रतिकूल न हो। तो ये चीज़ें हमें समझने की, ये बात मेरे हृदय में उस समय गहरा गई थी। तो पथ की बाधाओं को देखकर कभी मत घबराना, इनको पार करोगे तभी मंजिल तक पहुंच सकोगे। लक्ष्य के प्रति अनुराग रखो, रास्ते की रुकावटें रोड़ा नहीं बनेगी। नमस्कार। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी, दिल्ली से। गुरु के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु मेरी जिज्ञासा तो नहीं है, एक दुख का प्रसंग है। आज हमारे अपने गुणायतन के ट्रस्टी गोटू भैया साड़म और नीतू भाभी, उनके फूफा जी का सुबह 9 बजे लगभग शरीर शांत हो गया। उसके भी कुछ शांति के शब्द आप कुछ कहें। देखिए, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। महावीर प्रसाद जी दगड़ा पुरुलिया वाले जी। वे काफ़ी अक्सर आया करते थे, गुणायतन से भी जुड़े और मुझसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छे से जुड़े, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। पर पिछले कुछ वर्षों से वो बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन बीमारी में भी उनकी उमंग बहुत थी। उस बीच भी वो मेरे पास अनेक बार आए। आना जाना तो लगा हुआ है। आज काल ने उनको सबसे छीन लिया, इसको स्वीकारने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बीमारी से वो परेशान थे, संघर्ष कर रहे थे जी। लेकिन उन्होंने अपने साहस के बल पर उसे सहन किया है, बर्दाश्त किया है। दुनिया में आना जाना लगा है। आज वो बीमारी से मुक्त हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जन्म जरा मृत्यु के रोग से ही मुक्त हो जाए, और परिवार को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी को स्वीकार करना चाहिए और इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ शोभेंद्र जी जैन, ललितपुर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब तो गूगल पर अवेलेबल है। तो महाराज श्री, हम खुद को कब से कहाँ और कैसे ढूंढना चालू करें कि हमें अब गूगल पे नहीं, खुद को ढूंढना है खुद में? बहुत अच्छा वाक़या। ढूंढना तो खुद को है, बाकी सब गूगल में अवेलेबल है। और खुद को खोजने के लिए हमें सबसे छूटना होगा। जब तक गूगल खोजोगे न, तब तक खुद को नहीं खोज पाओगे। खुद को खोजने के लिए खुद में खोने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांक पाए, तब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो अंदर में जाओ, खुद में खो। आँख बंद करोगे तो खुद को खोज पाओगे, आंखें खोलते रहोगे तो दूसरों में रमोगे। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है, पहचानता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, वही खुद को खोज पाता है। बंधु, मैं पुनः उद्घोषणा करना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुप्रेक्षा जी के जन्मदिन के अवसर पर
श्रीमती चंपाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, अपर्णा जैन, संतोष जी, हरीश चंद जी, मनोज कुमार जी जैन न्यू दिल्ली से आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध होने जा रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। और अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशाबोध प्राप्त कर सकें। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी के चरण में कोटि नमन। प्रथम प्रश्न है जया जी बालोद से। वह प्रश्न कर रही हैं, मुनिश्री जैसे कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, पर मुनिश्री कई बार हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के से खुद को इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि अगर कुछ विपरीत हो जाए तो हम उसे फेस नहीं कर पाते। मुनिश्री ऐसी परिस्थिति में एक कंसेप्ट नेगेटिव विजुअलाइजेशन का आता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट दैट कैन हैपन। मुनिश्री आपकी दृष्टि से ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन उचित है या अनुचित, और अनुचित है तो हमें विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को कैसे तैयार करें ताकि हम उन परिस्थितियों में व्याकुल न हो और सहजता से उसे स्वीकार कर सकें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, परिस्थितियां तो बनती बदलती। विजुअलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि यद भाव्यते तद भवति सिद्धांत के अनुसार अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करोगे तो जो नहीं होना है वह भी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा हो और सबके अच्छे परिणाम हो, तो हमें पॉजिटिव विजुअलाइज ही करना चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह का विजुअलाइजेशन होने के उपरांत भी कुछ विपरीत घट जाता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो कोई भी विपरीत घटे तो उसका सामना करो और विपरीत परिस्थितियों में अपने मन का समाधान बना के रखो और उससे ये कहो कि ये विपरीत परिस्थिति है, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार करना है, ये भी मेरे निर्माण के लिए। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ। कल रात्रि विश्राम का जो स्थान था वो बहुत अच्छा नहीं था आप लोगों के हिसाब से। जब मैं कक्ष में आया तो मुझसे कहा गया कि महाराज स्थान अच्छा नहीं है, इसमें दरवाजे भी नहीं है। हमने कहा, तुरंत मेरे मुंह से निकला, स्थान तो मिला कम से कम, अगर ये नहीं मिलता तो और 2-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। तो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने की कला अपने भीतर आनी चाहिए। अगर मनुष्य 4 बातें आत्मसात कर ले तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होगा। सबसे पहली बात, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। जो उल्टा है उसे सीधा देखने की कोशिश करें। प्रतिकूल भी है, चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आसानी से बदला जा सकता है। तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, दुख में सुख खोजें। जो हुआ है उससे हमें कितना नुकसान हुआ उधर देखने की जगह हम उसमें सुख खोजने की कोशिश करें। जो व्यक्ति प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करते हैं, जो दुख में सुख खोजने लगते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। दुख में सुख कैसे खोजा जा सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो हर पल प्रसन्न रहता था, रोता आदमी आए और उसके पास अपना दुख दर्द मिटा के जाता, हंसता जाता। उनका नाम ही था हसंत जी दिल खुश। बड़ा जिंदा दिल आदमी। एक व्यक्ति जब उससे प्रभावित होकर उससे मिलने के लिए गया तो देखता क्या है कि उसका बीमार बेटा उसकी गोद में लेटा है, वो उसको बाम मल रहा है। 14 साल का बच्चा है, उसको बाम मल रहा है। आगंतुक का स्वागत किया और उसके स्वागत में उसने चाय लेने की बात की। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सामने वाले को आश्चर्य, बोले घर में और कोई सदस्य नहीं क्या? बोले नहीं, इसकी माँ है और पीछे के कमरे में लेटी हुई है, वो पागल है
कुछ कर नहीं पाते। तो घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ करते हैं। घर में और कौन सदस्य? बोले ये बेटा है, और एक दूसरा बेटा है, मैं उसको थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया तो आवारा हो गया, अभी घूम रहा होगा, आकर के थोड़ी देर बाद खाना खा कर चले जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आप सब काम खुद करते हो? बोले इसमें क्या बात हो गई, काम तो मेरा धर्म है और काम करता हूं तो मुझे अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। बोले आप इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूं। मैं सोचता हूं मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, पड़ी रहती है। अगर पागल होने के साथ चिल्लाती होती तो मेरा जीना हराम होता। बेटा आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं है। यदि अपराधी हो गया होता तो मेरा जीवन मुहाल हो जाता, जीना मुहाल हो जाता। मैं चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखता हूँ और अपने दुख में भी सुख खोजता हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मैं समझता हूँ ये दृष्टिकोण यदि हर व्यक्ति अपने अंतस में प्रकट कर ले तो उन्हें फिर कहीं परेशान होने जैसा कुछ नहीं होगा। तो पहली बात प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात दुख में सुख खोजें। आप जिन बातों से दुखी हो अगर गहराई से उसकी विवेचना करो, उसमें सुख खोजने की कोशिश करोगे तो आपका हृदय गर्व से भर उठेगा और आपको लगेगा औरों से मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें अभाव दिखता, अल्पता दिखती है, बीमारी दिखती है, विपत्तियाँ दिखती, जो भी है वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तीसरी बात, विपत्ति में संपत्ति देखो। विपत्तियाँ किसी के जीवन में भी आ सकती, लेकिन विपत्ति में संपत्ति खोजने की कला हमको विकसित करनी चाहिए। अगर विपत्ति में संपत्ति देखने की दृष्टि अंतरंग में आ गई तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, उसके मकान में आग लग गई, धू धू के राख बन गई। हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था। लोगों ने उसे सांत्वना दिया, थाड़स बंधाया, पर उसने कहा निश्चित ये मकान नष्ट हुआ, ये मेरे जीवन के लिए एक विपत्ति है, पर मैं इसके बावजूद भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मकान में आग आज लगी। हफ्ते भर बाद में इसमें मकान में प्रवेश करने वाला था। यदि ये आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, परिवार दोबारा नहीं हो सकता। ये है विपत्ति में संपत्ति देखने का दृष्टिकोण। और चौथी बात, जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में जब भी मन विचलित होने लगे तो एक बात मन में रखें, वह है आशावादी बने कि रात के बाद प्रभात होगा, रात के बाद प्रभात होगा। अभी रात है, प्रभात होगा। ये आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और मन को हताशा से बचाती है। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंतरंग में जगे तो जीवन धन्य धन्य हो सकता है। सीके जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन अस्थिर है और मन कहीं भी नहीं लगता, वह व्यक्ति अपनी मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है लेकिन आगम के ज्ञान से अनभिज्ञ है, तो क्या वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? अगर किसी को मन नहीं लगता, आगम के ज्ञान से अनभिज्ञ है और मुक्ति का लाभ लेना चाहता है तो ले सकता है, बशर्ते अपने मन को कहीं एक जगह लगाने का अभ्यास कर ले। मन लगाने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, मन को रमाने के लिए ध्यान की जरूरत है। अंदर में वैराग्य हो, दृष्टि हो और चित्त का केंद्रीकरण कर दे तो मन हमारा लग जाएगा और ऐसे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी होगी। शिवभूति मुनिराज, जिनको कोई ज्ञान नहीं था पर उनके मन में वैराग्य था और तुस मास भिन्नम ये घोष करते हुए
उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। उनके हृदय के वैराग्य की प्रबलता से उन्हें उनके जीवन में ये उपलब्धि हुई जो उनको जीवन को धन्य कर दिया। एक प्रश्न संचित जैन सागर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, जैसा कि आज के समय में देखने में आ रहा है कि लड़की लड़के फ्रेंडशिप करके रिलेशन में रहते हैं और शादी के वादे कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात बिना घर में बात किए ही मजबूरी का बहाना देकर छोड़ देते हैं, तो इसमें उन्हें क्या दोष लगता है और ऐसा करना कितना गलत है? ये महादोष अनर्थकारी है, इसलिए पहले से ही मर्यादा होनी चाहिए। न इस तरह के चक्कर में फंसना चाहिए, न किसी को फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सब्जबाग है जिसमें लोग उलझ करके अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं। आज अधिक बोलने की मानसिकता नहीं है, काफ़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम लोग जाप करेंगे और जाप करके हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम
ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमर्हंसि पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीमरम से पार्श्वनाजिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में डॉक्टर साधना जैन इंदौर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि समुद्र में कैमरा गहराई में 11,000 मीटर तक जाकर विभिन्न जीवों की और उनकी गतिविधियों के चलचित्र रिकॉर्ड करता है। इसी तरह जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तब किस तरह के चलचित्र दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही बात है। समुद्र के गहराई में जाकर 1100 मीटर की 11,000 मीटर मतलब 11 किलोमीटर डेप्थ तक जाकर चित्र अंकित करता है। आपने पूछा ध्यान की गहराई में जाने पर कौन से चित्र अंकित होते हैं? यदि ध्यान की परम गहराई में चले जाओ तो कैवल्य प्रकट होगा, जिसके प्रकाश में लोक अलोक सब प्रतिबिंबित होता है, कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान में तो अनंत शक्ति है, एक बार वो उद्घाटित हो गई तो सब कुछ हो गया। इसलिए यंत्र की क्षमताओं से ध्यान की क्षमता अनंत गुनी समझनी चाहिए। सोनल जी जैन बीना से महाराज श्री इन्होंने नमोस्तु पूर्वक भावना रखी है कि गुरुदेव आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से भावना योग पर रिसर्च कर रही हूँ। कोविड के टाइम में आपकी प्रेरणा से ऑनलाइन भावना योग कराया, जिसमें देश तथा विदेश के लगभग 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 2-3 महीने तक प्रतिदिन भावना योग किया। इसके बाद जब पोस्ट एनालिसिस किया गया और इसका डेटा मैंने RDC मीटिंग में रिप्रेजेंट किया तो सभी एक्सपर्ट्स तथा सीनियर्स इसके रिजल्ट देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भी भावना योग करने का संकल्प लिया। आपके आशीर्वाद से इस पर इंटरनेशनल जर्नल पेपर पब्लिश करने का भी काम चल रहा है। इनके सीनियर्स का प्रश्न है महाराज श्री कि जब भावना योग करने से हमारा मन तुरंत ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है, तो जिन्होंने स्वयं इसे बनाया है ऐसे गुरुवर हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में कैसा अनुभव करते होंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि भावना योग हमारी सकारात्मकता की ही अभिव्यक्ति है, और यदि व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण सकारात्मकता को प्रकट कर ले तो वह अपने अंदर की असीम संभावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, अनुभव सिद्ध बात है कि भावना योग करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बदलता है, सुधरता है,
और हमारी चेतना के विकार दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है। सतत अभ्यास कीजिए, परिणाम खुद ब खुद आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नों के लिए चलते हैं अब मंचवासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है एलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मंचासीन मुनिरायों को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन कहा था कि जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित रूप कर्मों का क्षय होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन बिंब के दर्शन तो आबाल गोपाल सभी लोग करते हैं, दो टाइम करते हैं, परंतु सभी का ऐसा कर्मों का क्षय होना समझ में नहीं आता है। तो जिन दर्शन करने की कोई विशेष विधि रहस्य होगा। तो हमारा प्रश्न है कि हम कैसे दर्शन करें जिससे मूर्ति में मूर्तिमान जिन भगवान के दर्शन हो, और जिन दर्शन करके हम निज के दर्शन करें जिससे हमारी कर्मों का क्षय हो गए। मैं आपके प्रश्न को एक और नई दिशा देते हुए आपका उत्तर देता हूँ। आपके प्रश्न का जो पहला पक्ष है कि जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित कर्म का क्षय होता है, आबाल गोपाल नित्य जिन बिंब दर्शन करते हैं, तब तो अब तक सारे कर्म का क्षय हो जाना चाहिए। जब रोज़ 2 बार दर्शन करते हैं तो इतने सारे कर्मों का क्षय तो हो ही जाना चाहिए। आपके प्रश्न का एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष है कि किस प्रकार जिन बिंब दर्शन से हमारे कर्मों का क्षय होता है। पहला जो सवाल है मैं उसके उत्तर में ये कहूँगा कि निश्चित जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म का क्षय होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन लोग भगवान के दर्शन करके जितने कर्मों का क्षय करते हैं, बाहर आने के बाद उससे अनंत गुने कर्म का संचय कर लेते हैं। इसलिए बैलेंस शीट उल्टी है, समझ गए? जितना खपा रहे हो उससे ज़्यादा पाप कमा रहे हो। इसलिए भगवान के दर्शन वंदन पूजन पाठ के बाद भी आज भी संसार में रुलते आए। यदि हम भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलकर पाप करना बंद कर दें तो फिर हमें रोज रोज मंदिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग पाप काटने के लिए मंदिर आते हैं, निश्चित पाप कटता है, पर मैं आपसे कहता हूँ पाप काटने के लिए मंदिर आने का मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब आप पाप त्यागने के लिए मंदिर जाओ। पाप काटने के लिए मंदिर जाने का मज़ा नहीं है, मज़ा तो तब है जब आप पाप त्यागने के लिए मंदिर जाओ। समझ गए? पाप काटने के लिए हम अनादि से मंदिर जाते रहे हैं, पाप कटे भी हैं, लेकिन जितना कटा उससे कहीं ज़्यादा हमने बंध बांधा है। लेकिन पाप त्यागने के लिए मंदिर जाएंगे, बाहर आने के बाद हम पाप मुक्त हो जाएंगे, तो हमें रोज़ रोज़ मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन ही मंदिर बन जाएगा। अब सवाल है कि किसको जिनबिंब के दर्शन से निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता, कब होता है? केवल मूल पटक के आने से नहीं। जिनबिंब के दर्शन को करो तो भाव पूर्वक करो। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहने को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, पर भगवान का दर्शन करते करते किसी पर नजर पड़ जाए तो मन डोल जाता है। एक बार एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे बड़ी ग्लानि के साथ कहा कि महाराज 82 वर्ष की उम्र हो गई, पर मन इतना बेईमान है, आपसे क्या बताऊं। कहने में बड़ी लज्जा आती है कि भगवान के दर्शन करते करते यदि किसी युवती पर नज़र पड़ जाए तो मेरा मन डोल जाता है। तो ऐसे दर्शन करने से लाभ नहीं है। जिन्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए उस मूर्ति में छुपे हुए मूर्तिमान का दर्शन करो, अहो भाव से भरकर भगवान का दर्शन करो, वाणी को गदगद करते हुए, रोम रोम पुलकित करते हुए,
और दोनों करों को मुखलित करते हुए और अपने हृदय से हर्ष प्रकट करते हुए अद्याभवत सफलता नेन द्वयस देवत तदीय चरणाम्बुज भीक्षणेन। हे भगवान, आपके चरणों में आकर खड़ा हुआ हूं। ये पल मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल है। आज आपके दर्शन से, आपके चरण कमलों को देखने से मेरे नयन सफल हो गए। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ। मेरे हृदय में ऐसा हर्ष उमड़ रहा है मानो रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया। बोलते हो आप लोग, मोर हरस ऐसो भयो रंग चिंतामणि। कभी ये लाइनें बोलते समय ऐसा अनुभव होता है? भगवान को सुनाते प्रभुत्वान में पहुंचना ऐसा एक्सप्रेस दुरंतो है ना। अंदर से जब उस तरह की भावाभिव्यक्ति होगी तब असल निर्जरा होगी। इसलिए जब कभी भी भगवान के दर्शन के लिए जाए, ऐसी ही भावधारा से भर कर जाए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। ओम नमः सिद्धि। आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल चरखा योजना या श्रमदान करके कुछ कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे ब्रह्मचारी बहुत अच्छे से वस्त्र आदि का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ब्रह्मचारियों का ये प्रश्न रहता है कि हम तो इस भाव से आए थे या इस उद्देश्य को लेके आए थे कि हमें कपड़ा छोड़ना है और हमें इस काम में लगाया गया है, तो ये किस उद्देश्य से, आचार्य जी का क्या इसमें सोच है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके इस प्रश्न के माध्यम से अनेकों की भ्रांति का निवारण हो सकता है। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए, लेकिन आज आपके माध्यम से एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ये चर्चा आ रही। हमें आचार्य महाराज के व्यापक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। आचार्य महाराज सर्वत्र अहिंसा की प्रतिष्ठा चाहते। उनकी एक ही भावना है कि यह धरा हिंसा मुक्त हो, सब स्तर पर अहिंसा का प्रकाश फैले। तो उसके लिए जहां जैसी संभावनाएं लोग जुड़े, हथकरघा का उपक्रम भी उनकी उसी पुनीत भावना की अभिव्यक्ति का फल है। इसके पीछे आप लोगों को शुद्ध वस्त्र उपलब्ध हो, ये भावना तो है ही। जो इसके निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े वे भी शुद्ध शाकाहारी बने, उनके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो, मूल भावना ये। आप सबको इसका अनुमान तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के द्वारा समय समय पर गुरुदेव के लिए प्रेषित पत्रों से लग जाएगा। जहां आज कई जेलों में हो रहा है, तिहाड़ जेल, सागर का जेल, मथुरा का जेल, आगरा का जेल, शायद वाराणसी, मिर्जापुर, कई जगह देश के कई जेलों में, मुझे पूरी जानकारी नहीं। वहां के कैदियों ने अपनी जो अनुभूतियां लिखी है वो सबके आंखों को खोल देने वाला है, हृदय को आंदोलित करने वाला है। ये प्रभावना का एक रूप है। लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव है, कितना उच्च राष्ट्रकर्म है। तो यदि कोई दीक्षा लेने की भावना से आया है, ठीक है, दीक्षा तो गुरुदेव का लक्ष्य है, देंगे, हम सबका लक्ष्य है। लेकिन यदि हम लोगों को अहिंसा के रास्ते पर जोड़ने में सफल होते हैं तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है।
गुरुदेव कहते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन है। सम्यक का उद्देश्य व्यापक है, केवल हमारे हृदय में धर्म हो ये सम्यक नहीं, धर्म का दीप घट घट में जले ये सम्यक के पीछे भावना है। और गुरुदेव ने इसी सोच और भावना के साथ इस तरह के उपक्रम को आगे बढ़ाया। और मेरे अनेक ब्रह्मचारियों से भी चर्चा हुई जो इस कार्य में लगे हैं। जब वे अपने अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं ये बहुत आनंददायी कार्य है, थोड़ा श्रम जरूर है, लेकिन हमारे इस श्रम से लोगों का जीवन सुधरता है, लोगों का जीवन बदलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को ऐसी उपलब्धियों से जोड़ें और जीवन को इसी तरह मोड़ने का उपक्रम करें जो हमारे जीवन को उच्च आदर्श तक पहुंचा सके। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनीश निर्विक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। मुनि श्री को नमन करते हुए, मौन व्रत की अपने आप में महिमा का वर्णन अनेक स्थानों पर किया है और 7 स्थानों पर मौन रहने के का वर्णन करते हुए भोजन करते समय मौन से ही भोजन करना ऐसा कहा है। मौन से भोजन करने के क्या फायदे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, कृपया बताकर अनुग्रहित करें। देखो, एक लाइन में कहता हूँ, जो मौन से भोजन करता है लोग उसे मनुहार करके खिलाते हैं। मौन से भोजन करने वाले को मनुहार करके खिलाते हैं, और जो बोल करके खाता है, मांग करके खाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं ये तो मांग लेगा। और मुझे नहीं मालूम, हम तो इतना ही जानते हैं, मांग कर खाने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मांग कर खाने वाले को क्या बोलते हैं? थोड़ा बोलो तो जोर से। मैं आप लोगों को भिखारी नहीं बोलता, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी भिखारी बने, सब सम्राट बने। और सम्राट बनने के लिए मौन से खाना शुरू करो। तो पहली बात देखिए, भोजन के समय मौन रखने के कई दृष्टियां हैं, कई लाभ। अगर भोजन के समय आप मौन रखते हैं तो आपकी एकाग्रता होती, भाव शुद्धि होती, भोजन की लोलुपता घटती है, याचक वृत्ति कम होती है, समझ गए? और सामने वाला अपने आप ख्याल रखता है। जब मौन से खाएंगे तो आप भोजन देख करके करेंगे। आप लोगों को मैं कहूँगा कि कभी भी भोजन के लिए बैठो तो सोच करके खाओ, भले अंतराय मत करो, कुछ भी गप मत करो। अभी 2 दिन पहले एक बहन जी के भोजन में चटनी में मिक्सी का नट आया, मिक्सी का नट आ गया। अब कुछ दिन पहले तो मेरे भी अंजलि में आ गया था, वो पहले ही मालूम पड़ गया था। तो क्या क्या आता है आप बताओ? हम लोग तो सोच के लेते, सो देख लिए, आ गया। तुम लोग पेट में क्या क्या जाता है? बातचीत करते करते ये लाभ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही बातचीत करते करते काम करोगे, टीवी देखते देखते भोजन करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम मौन पूर्वक भोजन करें। और अगर घर का कोई सदस्य मौन पूर्वक भोजन करता है तो सामने वाले को भी चाहिए उसका ख्याल रखते हुए भोजन कराए। हालांकि ऐसा होता भी है, कुछ दिन करके देखो, अपने आप फर्क समझ में आएगा। संयम जैन मालथोन से हैं। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, कई बार हमारे दैनिक कार्य एवं सामाजिक कार्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। जैसे किसी दैनिक कार्य है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी के साथ हमें सामाजिक कार्य भी करना है। अब इसमें कैसे सामंजस्य बैठा लें, एवं अगर यह पाप के लिए आगे जाता है तो इसका क्या प्रायश्चित करें, कृपया निवारण दें। दैनिक कार्य और सामाजिक कार्य दोनों महत्वपूर्ण हैं और हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने पूछा है किसको कितना महत्व दें, यही पूछे। दैनिक कार्य अपनी जिम्मेदारी है और सामाजिक कार्य भी हमारे दायित्व है। दोनों को देखें और सबसे पहले ये देखें, जब कभी ऐसी दुविधा हो, दोनों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है?
यदि सामाजिक कार्य एक ऐसा मौका है जो उसी समय करना जरूरी, उसके आगे पीछे कोई अवसर नहीं, तो उस घड़ी तटस्थ भाव से समीक्षा करके देखें कि जो आज मेरे जीवन की रोज़मर्रा के कार्य हैं उनमें मैं कुछ शिथिलता लाता हूँ या परिवर्तन लाता हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यदि वो हम देखकर उसका आकलन करते हैं और ऐसे मौके में हम दैनिक कार्यों को थोड़ा गौण कर देते हैं तो कोई हानि नहीं। मैं सार में ये बोलूँगा कि दोनों तरह के कार्यों में ये देखो कि अर्जेंट कौन सा है, समझ गए? तो अर्जेंसी जिसमें हो उसको आप प्राथमिकता दो, लेकिन अपनी दिनचर्या को, दैनिक कार्यों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हमें रोज़ रोज़ ऐसी समस्या ही ना। अगर हमारा समय का प्रबंधन ठीक हो, हमारी प्राथमिकताएं ठीक हो, तो हम इस दुविधा से आसानी से बच सकते हैं। न केवल बच सकते हैं, अपितु जीवन में व्यापक बदलाव भी ला सकते हैं। संयम जैन हो गया। अच्छा, संकेत जैन मुगावली से। परम पूज्य गुरुवीर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। गुरुदेव, किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र, हम लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं, क्रोध का बंद होता है। तो पूज्य गुरुदेव, ये हमारे कौन से कर्मों का उदय है और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु। कौन से कर्म का उदय है इस पर विचार करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे कृत्य का परिणाम क्या है इस पर विचार करो तो समझ जाओ। जब भी व्यक्ति आवेग में आता है तो विवेक खो जाता है, और जब विवेक खोता है तो परिणाम बिगड़ता है। एक क्षण का क्रोध हमें बहुत सारे अनर्थ करवा डालता है, तो हम उन अनर्थों से अपने आप को बचाएं। अतीत में किए गए क्रोध के परिणामों को सामने लाएं और मन ही मन एक संकल्प ले कि आगामी दिनों में मुझे इस तरह के क्रोध से बचना है। शांत अवस्था में हमेशा भावना योग करते हुए ये बात दोहराएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन वाक्यों को बार बार दोहराओगे तो जब भी क्रोध के क्षण आएंगे, ये वाक्य आपके मानस में डोलने लगेंगे, अंदर गूंजना शुरू करेंगे, और यही आपके विवेक को जागरूक करेगा, जिसके बल पर आप उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो सकोगे। सुरेश जी गंगवाल सिंघाना और प्रमिला जी गंगवाल सिंघाना। गुरु जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जीवन में किसी भी कार्य के अच्छे परिणाम केवल मेहनत अथवा बुद्धि से आते हैं, या गुरुवर इसमें नियत, धैर्य या साहस की भी कोई अहमियत होती है? कृपा कर समाधान करें। नियत और धैर्य, नियत, धैर्य या साहस की भी अहमियत होती है। बिल्कुल, कोई भी कार्य हम करते हैं निश्चित उसमें हमारी मेहनत, लगन, निष्ठा का रोल तो रहता है, लेकिन यदि हमारे नियत साफ न हो, मन में धैर्य और साहस न हो, तो उसका परिणाम नहीं आता। इसलिए इसे भी अपने कार्य की सफलता का आधार मानना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। देवशास्त्र गुरु शब्द संस्कृत का है और प्रसिद्ध भी है, उचित भी है। अनेक ग्रंथों एवं पूजादि में इसका प्रयोग किया गया है, किंतु गुरुवर आचार्य समुद्रभद्र जी ने रत्नकरण सावकाचार में देवशास्त्र गुरु के स्थान पर आप्त, आगम और तपस्वी शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या गुरुवर इसके पीछे आचार्य समुद्रभद्र जी कुछ विशिष्ट बताना चाहते हैं? आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने ऐसा नहीं कहा, आचार्य कुंदकुंद ने भी लिखा, अत्तागम तच्चानम। पढ़ने में आप्त, आगम और तत्व के प्रति श्रद्धान का नाम सम्यक। आप्त और आगम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, देव, गुरु, यदि पूजा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया।
ये प्राचीन काल की भाषा में बड़ी रूढ़ भाषा थी। खासकर आचार्य समंतभद्र महाराज न्याय के प्रस्तुता थे, न्याय शास्त्र के विद्वान मर्मज्ञ थे, तो उन्होंने न्याय शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग वहाँ पर विशेष रूप से किया। तो आप आगम और तपस्वी कहो अथवा देव शास्त्र गुरु कहो, बात में कोई अंतर नहीं। सुभाष जी, बात के ग्रंथों में आया, पहले तो आगम ही चलता था, श्रुत चलता था, श्रुति शब्द ज़्यादा चलती थी। शास्त्र शब्द भी प्राचीन है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आगम और प्राचीन। सुभाष पारस जी कालाधनपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। ये क्वेश्चन अभिषेक गंगवाल सिंघाना का है, गुरुदेव मेरे बेटे का। सबका परिणमन भिन्न भिन्न है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा वह उतना ही समझेगा, ज़्यादा समझाने का विकल्प उचित नहीं है। तो क्या गुरुवर किसी अपने को समझाना और उसे सही मार्ग पर लाना सब निरर्थक होता है? समाधान कीजिए गुरुवर। सामने वाले को समझाने के पहले खुद तो समझ लो कि हम कितना समझा पाएंगे। जो समझने को ही तैयार नहीं, उसको समझा के क्या करो? समझ गए? समझाओ उसे ही जो समझना चाहे। जो समझना न चाहे उसको समझाने की चेष्टा करना अपना समय बर्बाद करना। समझ गए? और किसी को बार बार समझाने के बाद भी न समझे तो उसे उसकी परिणति पर छोड़ देना चाहिए, खुद के मन को समझा लेना चाहिए। मृणाल जी दिल्ली से, और फिर निवेदन करूंगा श्रीमती मनोज जी जैन देवरी से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा आज का प्रश्न संस्कारों के ऊपर है। हमें संस्कार या तो पूर्व जन्म के मिलते हैं या गर्भ संस्कार मिलते हैं, या फिर हम जिस वातावरण में पले बड़े हों वो संस्कार मिलते हैं। तो गुरुदेव इनमें से किस संस्कार का हमारे जीवन पर अत्यधिक इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जो आनुवांशिक हम लेके आए हैं और जो पूर्व जन्म के थे वंशानुगत है, उस पर तो हमारा जोर नहीं। माँ बाप से जो संस्कार हमें मिलते हैं वो हम पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उसमें भी हमारा पुरुषार्थ नहीं। हम जिन माँ बाप के घर जन्मे हैं वहाँ से हमें जो संस्कार मिले वही मिले, लेकिन जो वातावरण है, जो हमारी संगति है, उनके साथ जो संस्कार हमें मिलते हैं, जिससे हमारी आदतें बनती हैं, उसमें हम हमारी चॉइस रह सकती है, उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। हमारी ये चॉइस नहीं हो सकती कि हम ऐसे ही माँ बाप के घर पैदा हों, लेकिन हमारी ये चॉइस हो सकती है कि हम कैसे लोगों के साथ दोस्ती करें, कैसे लोगों के साथ उठे बैठे। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए, और जैसे लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छे का साथ चुनें, अच्छे के माहौल में रहें, ताकि अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।